हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में एक और वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 10 यानी क्लास 10th के हिंदी भाग दो के ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव से। इसमें टोटली 20 ऑब्जेक्टिव है। आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें से नंबर 1 ये सीरियल नंबर आपको बताएगा और ये अंतिम 20वें नंबर प्रश्न है। आपको जिसका आंसर पता हो आप कमेंट करेंगे और जिसका आंसर नहीं पता है उसका आंसर आप आद करेंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सावर दैया, ऑप्शन सी सुजाता या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीनिवास। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है रंगप्पा था, तो रंगप्पा क्या था। एक जुआरी था या फिर एक व्यापारी था, एक वकील था या फिर किसान था। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट करना है। नंबर देखिए, 1 नंबर 2 नंबर, जैसा कि आप एक दे सकते हैं। नंबर दूसरा प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रंगप्पा एक जुआरी था जो मगम्मा के गांव के ही निवासी था। चलिए अगला प्रश्न कहता है दही वाली मगम्मा पाठ को हिंदी में किसने अनुवाद किया था। क्योंकि दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ भाषाई कहानी है और इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था। चलिए ऑप्शन 1 कहता है श्रीनिवास, जो कि इस कहानी का लेखक है। दूसरा है राजेंद्र मिश्र और सी ऑप्शन कहता है बी नारायण और डी ऑप्शन कहता है सुजाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा को हिंदी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को किससे विवाद था। उसके बेटे से या फिर उसकी बहू से, उसके पोते से या उसकी सास से। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है उसके बहुत से विवाद था। विवाद का कारण उसका पोता था। चलिए अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है। शहर में, बाजार में, रास्ते में या रंगप्पा के खेत में। रंगप्पा उसके गांव का ही एक निवासी था जो कि जुआरी व्यक्ति था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रास्ते में। मगम्मा जिस रास्ते से दही बेचने जाया करती थी उसी रास्ते में अमराई का कुआं था। क्यों री राशि इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह बात किसने कहा था। तो चलिए यह बात किसने कहा था, मगम्मा ने या फिर पपाती ने या लक्ष्मी ने या सीता ने। तो ये जो कहा था ये मगम्मा कहती है बहू को जब वह अपने बेटे को पीट रही होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मगम्मा। चलिए 7वां नंबर सवाल कहता है नजम्मा मगम्मा की थी क्या थी। बेटी थी या मौसी थी या बहू थी या फिर सौतीन थी। तो नजम्मा जो है मगम्मा की क्या थी, उसकी बहू थी। 8वां प्रश्न कहता है मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी। तो मगम्मा ऑप्शन ए कहता है अबलूर के पास किसी गांव की थी या शातूर के पास किसी गांव की थी या जलौन के पास किसी गांव की थी या फिर नगौर के पास किसी गांव की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अबलूर के पास एक किसी गांव की थी। दही वाली मगम्मा 8वां प्रश्न कहता है दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा की कहानी है। दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो किस भाषा की है। तो आपको वर्णिका में 5 कहानी और पांचों कहानी का आपकी किस भाषा में लिखी गई इसको ध्यान देंगे। ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी कन्नड़। तो ये कन्नड़ की भाषाई का कहानी था, कन्नड़ भाषाई का। चलिए अगला मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो मगम्मा मिठाई जो है अपने पोते के लिए ले जाया करती थी। चलिए ऑप्शन ए। चलिए अगला तो 11वां प्रश्न कहता है दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। आपने कहानी पढ़ा होगा तो ये बात आपको पता होगा कि मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा से पोते को लेकर विवाद हो गया था। तो फिर कैसे समझौता करता है। ऑप्शन ए कहता है क्या उस डर से, मगम्मा के डर से बहू ने समझौता कर लिया या फिर नजम्मा यानी बहू अपनी सास से प्रेम करने लगी थी या उसकी मजबूरी थी या फिर उस शौक से कर लिया था। तो इसका सही उत्तर है मजबूरी से, क्योंकि मगम्मा रंगप्पा को कर्ज देने वाली थी। इसी बात के लेकर फिर वापस से उसने समझौता कर लिया। 12वां नंबर सवाल कहता है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है। तो ये कन्नड़, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी उड़िया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कन्नड़। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 13वां नंबर कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, मयूरभंज उड़ीसा या फिर कोलार कर्नाटक,
अमृतवेल गुजरात या अजीरी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या है? कोलार कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह बात किसने कहा था? क्या मगम्मा ने कहा, क्या मगम्मा का बेटा, या फिर नजम्मा, या नजम्मा कौन है? उसकी बहू मगम्मा की, या संगम्मा। तो इसकी बहू कहती है किसके पास? लेखक के पास, जब ये दही बेचने जाती है तो। वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? ऐसा मगम्मा ने कहा था कि जब वो बहू से अलग हो गई थी तब वो ऐसी बात होती है। अगला प्रश्न है यानी 16 नंबर सवाल, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती है? ऑप्शन ए कहता है दही खाती है, ऑप्शन बी मिठाई, पान सुपारी, या फिर रोटी सब्जी, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पान सुपारी। मगम्मा पान सुपारी के शौकीन है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न यानी 17वां, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जागता है, यह कथन किसका है? यह कथन मगम्मा का है। यह कथन किसका है? मगम्मा का। अगला प्रश्न 18वें नंबर प्रश्न कहता है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस भाषा से संभार ली गई है? तो ये कन्नड़ कहानी किसे ली गई है? कन्नड़ कहानी भाषा से ली गई है। अगला, मगम्मा क्या बेचती है? ये आपको पता होगा क्योंकि इस कहानी का शीर्षक ही है दही वाली मगम्मा। तो मगम्मा क्या बेचती है? दही बेचती है। मगम्मा क्या बेचती है? दही। नेक्स्ट प्रश्न यानी 19वें प्रश्न को देखते हैं, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? श्रीनिवास दही वाली मगम्मा के लेखक है। इनका जन्म कब हुआ? 1890, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है 1891, ऑप्शन सी कहता है 1892, ऑप्शन डी कहता है 1893। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1891। आप याद कर लेंगे। इस तरीके से टोटली 20 प्रश्न को हम लोग देखे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले प्रश्न को लेकर।